जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो करुणा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, सत्संग बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये मौका मिला कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सत्संगत जी, गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरे को ये जो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ये मैं अपने बेटे आरव का करने जा रही हूँ। और मेरे आरव को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। आपकी मेहर, आपकी कृपा की वजह से ही मेरे बेटे को न्यू लाइफ मिली है। संगत जी 2025 में मेरे बेटे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था और जिस पागल कुत्ते ने मेरे बेटे को काटा था संगत जी वो हमारे मोहल्ले का ही था। हमें पता नहीं था संगत जी कि ऐसा भी कभी हो सकता है और हमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा संकट मेरे द्वार पे आके खड़ा हो जाएगा। संगत जी मेरा बेटा आरव अभी सिर्फ 9 साल का ही है और संगत जी हमारे जो मोहल्ले में कुछ आवारा कुत्ते हैं। तो संगत जी मेरे को कुछ टाइम से गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि अपने बच्चों ਨੂੰ घर में रखा कर, अपने बच्चों ਨੂੰ घर में रखा कर। और काफ़ी सत्संग भी गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे कि बहुत बड़ा संकट तेरे बच्चे पे आने वाला है, सावधान। बट संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा संकट इतनी जल्दी मेरे बच्चे पे हावी हो जाएगा। संगत जी मेरा बच्चा बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था तो मैंने भी संगत जी उसको रोका नहीं कि चल कोई बात नहीं, खेल रहा है तो खेलने दो। बट संगत जी जब वो शाम के समय 5 बजे खेलने जाता है, लेकिन संगत जी जब वो आधे घंटे बाद रोता हुआ आया तब संगत जी मैंने देखा कि उसको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। तो जब तो हमें पता नहीं चला कि इसको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, लेकिन मुझे लगा कि किसी कुत्ते ने काट लिया है। तो संगत जी मैं उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई। जब डॉक्टर के पास लेके गई तो संगत जी डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन वगैरह लगा दिए। तो मैंने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया कि गुरुजी आपने इतनी बड़ी मुसीबत से इसको बचाया, बहुत बहुत आपका शुक्राना। बट संगत जी मेरे से ना एक गलती हो गई कि डॉक्टर ने ना मेरे बेटे को ना 2 दिन बाद फिर से बुलाया था इंजेक्शन लगाने। और 2 दिन बाद संगत जी मेरी मदर की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं संगत जी रोहिणी रहती हूँ और मेरी मदर जो है द्वारका में रहती है। तो मेरी मदर की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 2 दिन बाद ना मैं डॉक्टर के पास ना जा नहीं सकी अपने बेटे को ले जाके, क्योंकि मदर जो थी संगत जी उनकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी और उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो संगत जी मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा मदर के पास, क्योंकि संगत जी हम 2 ही बहनें हैं। तो छोटी बहन को आने में टाइम लगता तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड पहुंच गए। तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई इसका इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि मम्मी आईसीयू में थी। तो संगत जी मम्मा को देखभाल में करते करते संगत जी मुझे वहाँ पे मम्मा के घर में 1 हफ्ता हो गया था। अस्पताल कभी घर कभी अस्पताल, कभी छोटी बहन रुक रही है कभी मैं रुक रही हूँ, यही हो रहा था। इस कंडीशन में ना संगत जी मैंने ना अपने बच्चे पे नहीं ध्यान दिया
और संगत जी जब 10 दिन बाद ना मेरे बच्चे की ना अजीब-अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई थी 10 दिन बाद, करेक्ट 10 दिन बाद। संगत जी वैसे उसे नहाने का बड़ा शौक है, बहुत शौक है उसको नहाने का। संगत जी जब भी मैं उसको नहाने के लिए बोलती हूँ तो वो नहाने की बजाय ना संगत जी पानी को देख के डरता। जब पानी को देख के डरता तो मैं उससे बोलती मैंने तू नहा ले, नहाता क्यों नहीं है? तो कहता मैं नहीं नहा रहा, मुझे पानी को देख कर डर लग रहा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ऐसे करता है, कोई बात नहीं। फिर संगत जी थोड़ा-थोड़ा उसने खाना जो था वो कम करना शुरू कर दिया। फिर संगत जी उसको बुखार बहुत तेज़ आने लग गया, बहुत तेज़ बुखार, इतना तेज़ बुखार कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने संगत जी बुखार की दवाई दी, कभी उतर जा कभी चढ़ जाता। बड़ी परेशान हो गई, तो मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी। तो मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। क्योंकि संगत जी एक तो मम्मी की तबीयत जो ख़राब थी उसके चक्कर में मैं लगी रह गई। इधर संगत जी बेटे की हालत बहुत ख़राब हो गई। अब संगत जी बेटा ना कुछ चीज़ें ऐसी करने लगा ना, कुछ अजीब-अजीब सी। मतलब जैसे कुत्ता नकल उतारता ना भौंकने की, ऐसे ही उतारने लगा। तो मेरे को लगा कि चलो ये खेलता है, कोई बात नहीं, खेलने की आदत होती है। लेकिन संगत जी जब उसने मेरी बहन के बेटे को काट लिया, तो संगत जी उसको भी बहुत तेज़ बुखार आया उसके काटने से। तो संगत जी मेरे को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। अच्छा संगत जी हो ये रहा था कि थोड़ी-सी ढील मेरी हो रही थी क्योंकि मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं बच्चे पे ज़्यादा गौर नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी हुआ क्या कि जब मम्मी की तबीयत थोड़ी-सी सुधरी, मम्मी ठीक हुए, तो संगत जी मैं फिर एक दिन ऐसे ही गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी मेरे को समझ नहीं आ रहा रफ़ की इतनी तबीयत ख़राब है, मैंने जल प्रसाद भी पिला दिया, सब कुछ पिला दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी जब मैं गुरुजी से शिकायत करने लगी, तो उसी टाइम संगत जी मेरे को ना एक सत्संग का लिंक आया मेरे व्हाट्सएप पे। और जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ, उसमें संगत जी एक लिंक आया। तो संगत जी पहले तो मेरा मन नहीं किया, फिर मेरे को लगा कि नहीं बहुत दिन हो गए मैंने सत्संग सुना नहीं, मुझे सुनना चाहिए, मैंने उसे क्लिक किया। तो संगत जी जब मैंने उसे क्लिक किया ना तो एक आंटी थी, रेशमा आंटी, और वो बता रही थी कि उनको कुत्ते ने काट लिया था और ऐसे-ऐसे वो ना पागल हो गई थी और गुरुजी महाराज की कृपा से वो बची हैं, नहीं तो कब की वो ख़त्म हो जाती। तो जब संगत जी मैंने उस सत्संग को सुना, तब मेरे दिमाग ने काम किया कि कहीं आरव, तो संगत जी मैं डॉक्टर के पास लेके गई कि मेरे को याद एकदम से गुरुजी ने दिलवाया कि तूने इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो मैं शाम को ही संगत जी तुरंत नेक्स्ट डे अपनी अपॉइंटमेंट लिखवा के डॉक्टर साहब अगले दिन मिले। तो मैंने संगत जी बेटे को लेके वहाँ गई डॉक्टर के पास, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब सॉरी इसका पर्चा और 2 दिन बाद इंजेक्शन लगवाने आना था, मैं तो आई नहीं। तो डॉक्टर मुझे डाँटने लगा, कह रहा है ये इंजेक्शन इतना इम्पोर्टेंट था तुमने लगवाया नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं लगवाया, मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो गई थी। इस तरीके से बात होने पे संगत जी उन्होंने मेरे बेटे के ना कुछ टेस्ट किए। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जब डॉक्टर की टेस्ट की रिपोर्ट वापस आई तो उस रिपोर्ट में ना संगत जी मेरे बेटे के शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे ज़हर पाए गए जो उसकी बॉडी में पाए गए थे जो कुत्तों के अंदर होते हैं। जिसकी वजह से मैं डॉक्टर साहब को बोलने लगी, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो कुछ दिन से बहुत बुरी-बुरी हरकतें भी कर रहा है, उसकी तो बुखार भी नहीं टूट रहा है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये पानी को देख के डरता है। मैंने कहा हाँ, ये पानी को देख के डरता है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है 1 मिनट रुको। उन्होंने चेक किया, संगत जी पानी की बाल्टी मंगवाई, पानी की बाल्टी जब उनके कंपाउंडर ने रखी तो बेटा मेरा डर रहा था पानी को देख के। और संगत जी डॉक्टर साहब ने कहा कि भई इसको जो है ना हमें एडमिट करना पड़ेगा और इसके अंदर जो कुत्तों के अंदर पाए जाने वाले कीटाणु होते हैं वो इसके अंदर बॉडी में हैं। और अभी तो सिर्फ़ ये लगा लो सिर्फ 10% ही काम कर रहे हैं, अगर 25% अगर एक्टिव हो गए ना तो ये इसकी जान जा सकती है, पूरा ही डॉग बन सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके से संगत जी चीज़ें होनी शुरू हुई। अब मैं संगत जी बहुत परेशान हो गई, बहुत ही ज़्यादा परेशान। और इतनी ज़्यादा परेशान होने के बाद संगत जी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं रो रो के पागल, मेरे हस्बैंड परेशान और संगत जी हमने वो एडमिट किया।
एडमिट करने के बाद संगत जी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दिन प्रतिदिन संगत जी उसमें अंदर जो उसके कीटाणु थे वो बढ़ते ही चले जा रहे। संगत जी अब तो डॉक्टर ने भी हमें ये कह दिया था कि बचाना बहुत मुश्किल है इसका बचना, क्योंकि संगत जी रेबिश के जो लक्षण थे वो साफ और तौर पे नज़र आ रहे थे और घातक रूप ले चुके थे। इस वजह से संगत जी मैं परेशान हो गई थी। मेरे बेटे के खुजली मचती थी, पेट खराब रहता था। संगत जी रेबिश की उसको इस कदर प्रॉब्लम हो गई थी कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। तब संगत जी हमारे पास सिर्फ गुरुजी का आसरा था। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, गुरुजी मेरे से गलती हो गई। आपने मुझे पहले भी सावधान किया था, आपने मुझे संकेत दिए थे, लेकिन मैंने इसे अनदेखा अनसुना किया। गुरुजी मेरे से बहुत बुरी गलती हुई है, मुझे आप क्षमा करें। बस इस बार मेरे बच्चे को बचा ले, क्योंकि संगत जी देखिए आप समझ सकते हैं एक माँ के हृदय के लिए उसका बच्चा कितना कीमती होता है। संगत जी मेरी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़नी शुरू हो रही थी। संगत जी ऐसे में हमें कुछ रास्ता समझ नहीं आया। तब गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर गई गुरुजी से अरदास लगाने, तो वहाँ पे संगत जी एक डॉक्टर मिथिला अंकल थे जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और संगत जी वो इतने बड़े डॉक्टर हैं जो कि अमेरिका से आए हुए थे। अब सोचिए संगत जी अमेरिका का डॉक्टर गुरुजी के बड़े मंदिर में, और जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं, कैसे संगत जी गुरुजी ने हमारी उनसे जान पहचान बनवाई वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी मैं बहुत रो रही थी गुरुजी के दरबार में। मेरा बेटा अस्पताल में था, मेरे हस्बैंड अस्पताल में थी। मैं झोली फैला के गुरुजी के दरबार गई, तो डॉक्टर जेठलांकर जो थे वो संगत जी बड़े मंदिर में गौरव अंकल के साथ थे। तो संगत जी वो भी वहाँ दर्शन करने आए हुए थे और गौरव अंकल उनको दर्शन करा रहे थे। तब मैं बहुत रो रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। अचानक से उन अंकल की नज़र ना मुझ पे पड़ी और उन्होंने बोला कि आंटी आप रो क्यों रहे हो, गुरुजी के दरबार में तो सब हंसते हुए आते हैं। तब संगत जी मैंने उनको बताया, मैंने कैसे से मेरा बेटा ना हॉस्पिटल में है और इसके ट्रीटमेंट चल रहा है, कुत्ते ने काट लिया है, रेबिश इसका घातक बन चुका है, डॉक्टर कह रहे हैं बचने की उम्मीद नहीं है। तब संगत जी उन अंकल ने कहा कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं अमेरिका का डॉक्टर हूँ। कौन से हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आपके बेटे का? तब मैंने उनको बताया कि वेदांता में मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इसकी हालत बहुत गंभीर है। तो मैंने उनको बताया कि डॉक्टर ने 2 दिन बाद मुझे टीका लगवाने को कहा था। मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं जा पाई। गुरुजी ने मुझे इशारा भी किया था, फिर भी मेरे से ही गलती हुई। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप ना मुझे कल 11 बजे फ़ोन करना और मैं आपको जो है ना दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मिलूँगा, तो आप अपने बेटे को एम्स में लेकर आना। संगत जी मैंने बहुत-बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। शायद ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की मर्ज़ी थी कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और उनको हुक्म दिया। नेक्स्ट डे संगत जी 11 बजे मैंने उन्हें कॉल किया, इतने बड़े डॉक्टर को, और वो एम्स किसी काम से आए थे अमेरिका से। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, 1 बजे के समथिंग आ जाओ। मैंने संगत जी वेदांता से अपने बेटे की छुट्टी कराई। डॉक्टर का कहना यही था कि आप लेके जा रहे हो तो अपने रिस्क पे लेके जाना, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। वहाँ से छुट्टी करवा के संगत जी मैं एम्स हॉस्पिटल इसको लेके गई और मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुम ऐसे छुट्टी। मैंने कहा भाई जो गुरुजी रास्ता दिखा रहे हैं मैं उसी पे चलूँगी। मैंने छुट्टी कराई, एम्स में लेके गई। एम्स में संगत जी जो डॉक्टर साहब थे उनसे मिले। डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चे का देखा, जो भी उन्होंने चेकअप किया, उसके बाद इसको एडमिट कराया। एडमिट करा के संगत जी इन्होंने कम से कम बहुत महंगे 4 इंजेक्शन्स मंगवाए, जिनका प्राइस संगत जी 60-60 हज़ार रुपये था। पॉसिबल नहीं था संगत जी 60-60 हज़ार रुपये इंजेक्शन का प्राइस हम खरीद सकें। डॉक्टर साहब ने संगत जी उसकी पेमेंट भी आधी में करवाई। 60 हज़ार का इंजेक्शन हमें सिर्फ 25 हज़ार में मिला। और संगत जी क्योंकि इन्होंने हमें लिख कर दिया था, उन्होंने कहा कि शायद गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी की कृपा से शायद आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो संगत जी इन्होंने 4 इंजेक्शन मेरे बच्चे के लगवाए और ये इंजेक्शन संगत जी ये लगा लो हमें पहाड़गंज में मिले।
सुबह 9 बजे संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं वो इंजेक्शन लेने पहुँचे। मेरी बहन हॉस्पिटल में थी। संगत जी इधर संगत जी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे। इंजेक्शन संगत जी 1 घंटे के अंदर लगना था। ये लगा लो पहाड़गंज से एम्स का रास्ता बहुत दूर है संगत जी, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि संगत जी हमें रास्ता साफ मिला और हम एम्स में पहुँचे। 1 घंटे के अंदर हम पहुँच गए थे। वो इंजेक्शन मेरे बच्चे को 4 लगे। 4 दिन इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने लगाए और संगत जी फिर इसका टेस्ट हुआ। इसके अंदर के जो रेबिस के कीटाणु थे वो कम हुए और संगत जी थोड़ी सी इसकी हेल्थ सुधरी। ये गुरुजी की कृपा थी। संगत जी वो डॉक्टर साहब नहीं, संगत जी स्वयं गुरुजी थे जिन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। और आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी की कृपा से ही मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। संगत जी डॉक्टर साहब ऐसे ये लगा लो उन्होंने सिर्फ मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट किया और संगत जी उसके बाद वो डॉक्टर साहब चले गए। जब हम उनका धन्यवाद करने के लिए संगत जी उनके कैबिन की तरफ गए तो संगत जी पता चला कि वो तो रात की फ़्लाइट पकड़ के ही चले गए। लेकिन डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि मेरा बेटा जो है बिल्कुल ठीक है। कोई भी उसमें रेविश के कोई कीटाणु नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। ये गुरुजी की मेहर थी, ये गुरुजी की कृपा थी, जिसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। और संगत जी आज गुरुजी की कृपा से ही उसे नई लाइफ ब्लेस हुई है। बस यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी के संदेश को, गुरुजी के मैसेज को कभी अनदेखा अनसुना मत करो, क्योंकि संगत जी कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई मैसेज गुरुजी ज़रूर देते हैं। हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे इग्नोर करने से संगत जी ना जाने हम कौन सी ऐसी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, कौन से ऐसे संकट को अनदेखा कर देते हैं जिससे गुरुजी हमें सावधान करना चाहते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और यहीं अपने सत्संग को भी विराम करती हूँ गुरुजी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।